आपको 26 घंटे पहले उत्तराखंड में आई तबाही के बाद मौसम की चुनौती के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर आज हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको उत्तरकाशी में आईटीबीपी कैंप से हमारे संवाददाता मंजीत नेगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। फोल्डिंग हमारे पास उत्तराखंड में अभी बारिश जारी है। कई जगहों पर रास्ता और पुल बह जाने की वजह से रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही हैं। हालत यह है कि धराली के पूरे रास्ते तक भारी पत्थरों से भरे पड़े हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के सांसद मिले। पीएम ने भरोसा दिलाया कि मदद में कमी नहीं होगी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। हालात का जायजा उन्होंने आज लिया है। आईटीबीपी के कैंप मातली में मौजूद हैं, जहां पर ये हेलीपैड है, जहां पर धराली में जो घायल लोग हैं और खासतौर से जो सेना के जवान हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए यहां लाया गया। जहां बादल फटे उस इलाके में ऐसी आफत टूटी जिसका आकलन अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे हालात बिगड़े कि अब तक पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं चल पा रहा। वहां हालात ऐसे हैं कि बचाव कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हैं। कदम कदम पर मुसीबतें इंतजार कर रही हैं। फिर भी ग्राउंड जीरो पर कई बचाव दल मौजूद हैं। हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कल हुई तबाही के बाद फौरन रेस्क्यू टीम मौके की ओर रवाना कर दी गई। जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया, तब से वहां बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। इस बचाव कार्य में सेना और आईटीबीपी जुटी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार मशक्कत कर रही हैं। पुलिस, राजस्व विभाग की टीम, फायर सर्विस भी तैनात है। जिंदगी बचाने की इस जंग में रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर। और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है। तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और लोगों की खोज हो रही है। ये हाल है उत्तरकाशी के धराली का। धराली के इस हिस्से में कल विनाश लीला हुई। उसकी तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। लोग ना तो वो चीख भूल पा रहे, ना ये हाहाकारी तस्वीरें आंखों से ओझल हो रही। बादल फटने की घटना में उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे 34 को भी नुकसान पहुंचा। हाईवे करीब 100 मीटर तक सैलाब की वजह से धंस गया। उसकी मरम्मत के लिए लगातार बीआरओ जुटी है।
हालात ऐसे हैं कि धराली जा रही आज तक की टीम भी हाईवे टूट जाने की वजह से कई घंटे तक भटवारी गांव में फंसी रही। जब आप इन इलाकों पर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर भी ये सड़क पूरी तरह से लगातार धंस रही है, जो अपने आप में मुश्किलों को खड़ा कर रही है। उत्तरकाशी में इस सबसे बड़ी आपदा में सबसे बड़े ऑपरेशन की कवरेज के लिए आज तक ग्राउंड जीरो पर है, उत्तरकाशी में है। भटवारी से जैसे हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने के बाद ये रास्ता दरअसल यहीं पर खत्म हो चुका है। कोशिश की जाएगी कि दरअसल बड़ी मशीनों के जरिए यहाँ से पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया जाए, ताकि जो राहत बचाव कार्य की एजेंसियां हैं, मदद है, वो समय पर पहुंच सके। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तकनीकी मदद भी ली जा रही है ताकि राहत कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें ड्रोन्स, लोकेशन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा, आरआर शॉ, डायमंड चेन शॉ, कार्बाइड टूल्स, चेन शॉ, चिपिंग हैमर, पेलिकन लाइट, ड्रैगन लाइट जैसे उपकरणों की मदद से बचाव कार्य में जुटी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा है सड़कों और पुलों का टूट जाना। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आवाजाही में परेशानी हो रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक धराली में कल हुए हादसे के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 130 लोगों को बचाया गया है। धराली से मंजीत नेगी, ओमकार बहुगुणा, अंकित शर्मा और अंजलि इस्टवाल के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। उत्तराखंड के धराली में ही तबाही नहीं आई, बल्कि भारी बारिश, लैंडस्लाइड और सैलाब ने धराली जाने वाले रास्तों को भी बर्बाद कर दिया। यह सिलसिला धराली से 35 किलोमीटर पहले भटवारी से ही शुरू हो गया। आज तक पहला चैनल है जो धराली के पास बेहद नजदीक, हम उस धराली, उस आपदा के केंद्र से सिर्फ 35 किलोमीटर नजदीक हैं। और वो 35 किलोमीटर की दूरी इसलिए ज्यादा लग रही है क्योंकि जहां तहां इस ऑपरेशन को रोकने में मानो प्रकृति बाधा बन गई हो। कहीं भागीरथी का सैलाब, तो कहीं पहाड़ों से गिरता मलबा, और तो और रास्ते में लगातार जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो मेरे पीछे की ये तस्वीरें बयां करती हैं। कई लोगों को बचाया गया है, मरने वालों का आंकड़ा अभी 4 है। राहत बचाव कार्य के लिए जो लोग, जो एजेंसियां मुस्तैद थी, वो राहत बचाव कार्य कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी बड़ा खतरा ये है कि जो अतिरिक्त फोर्स, रेस्क्यू फोर्स मेरे पीछे खड़ी है, जो तमाम देहरादून, उत्तरकाशी होते हुए आगे पहुंचना चाहती है, वो यहाँ भटवारी में थम गई है। और उस रफ्तार को थामा है इन दरारों ने। ये दरारें जो भागीरथी के लहर के चलते बनी हैं, भागीरथी में उफान आया और उस उफान ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग को, जो कि सामरिक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को न सिर्फ तोड़ दिया बल्कि उसको बहा ले गई। पीछे एनडीआरएफ की टीम खड़ी है। ये पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग बीती रात बह गया। अब इसको रिस्टोर करने के लिए पहाड़ों का सीना चीरा जा रहा है, चट्टानों को तोड़ा जा रहा है, ताकि एक रास्ता बने। और जब ये रास्ता बनेगा तो पीछे सैकड़ों की संख्या में जो मददगार हैं, जो देवदूत हैं, वो यहां से निकलेंगे। ऐसे रास्ते दिल्ली से लेकर के भटवारी तक, इस पूरे रास्ते में जहां तहां लैंडस्लाइड हमने देखे हैं। इस तरह पहाड़ों से मलबा दरकते हुए नीचे आया है और ऐसे ही मलबों ने रास्ता रोका है मदद का। बहरहाल 100 से ज्यादा वो लोग, जिसमें एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और भारतीय सेना के लोग हैं, वो इस समय पूरा अभियान चला रहे हैं मदद के लिए। सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन। तस्वीरें किस तरह इस इलाकों में दिखाई पड़ते, देखिए, जहां तहां पहाड़ दरके हैं और इन्हीं पहाड़ों के रास्ते से अलग अलग, क्योंकि 35 किलोमीटर की दूरी है, इस 35 किलोमीटर के मार्ग पर दरअसल आगे गाड़ियां जा सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं है जहां सब कुछ थम गया है। 15 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर ऐसी ही तस्वीरें हैं। लेकिन जब बारिश हुई, जब लैंडस्लाइड हुई, जब क्लाउड बस्ट हुआ, बादल फटने की घटनाओं के बाद देखिए कैसे प्रकृति बेरहम हो जाती है। जब जहां तहां पहाड़ कुछ इस तरह खिसकते नजर आते हैं, मानो जैसे कोई रेत का टीला हो जो हवा के साथ नीचे आ रहा हो। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की है। मैं भटवारी में हूं, उन्हीं इलाकों में जहां पर रास्ता रुक गया है, रास्ता बंद है। राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा मौसम बन रहा है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तरकाशी, जहां पर आईटीबीपी कैंप से हमारे संवाददाता मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, क्या कार्रवाई वहां पर चल रही है? क्या लोगों को वहां पर अभी भी रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है? क्या जानकारियां हैं अभी? श्वेता, हम आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4 हेलीकॉप्टर, 2 सेना के हेलीकॉप्टर हैं, 2 सिविल हेलीकॉप्टर हैं, जिनकी मदद से जो थराली में लोग घायल थे, पहली प्राथमिकता देखिए सेना के ये जवान हैं जिनको लाया जा रहा है। 11 जवानों को रेस्क्यू किया गया है और इसमें खास बात है, अग्निवीर भी शामिल हैं जो उस आपदा का शिकार हुए थे और जिन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उस आपदा में लोगों को बचाने का काम किया। ये देखिए, इनके पैर में चोट लगी हुई है, सिर पर चोट है। इसी तरह से
इन हेलीकॉप्टर के जरिए 11 जवानों को अब तक यहाँ पर लाया जा चुका है। ये उत्तरकाशी का आईटीबीपी का मातली कैंप है, जहाँ पर सिविल और मिलिट्री चेतक हेलीकॉप्टर से इन जवानों को लाया गया। एक के बाद एक देखिए आप जवान यहाँ पर लाए जा रहे हैं। आईटीबीपी ने यहाँ पर तैयारी कर रखी थी, पहले से स्ट्रेचर की व्यवस्था थी। आईटीबीपी का यहाँ पर हॉस्पिटल मौजूद है और उसमें इनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था। लगभग 24 घंटे के बाद ये जो राहत और बचाव का काम है वो शुरू हो पाया, क्योंकि मौसम ठीक हुआ है और अब एक के बाद एक इन जवानों को यहाँ लाया जा रहा है। अग्निवीर को लेकर लगातार देश में चर्चा रही है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा में इन अग्निवीरों ने अपने हिम्मत दिखाई और न सिर्फ अपने साथी जवानों को बचाने का काम किया, वहां पर फंसे लोगों को बचाया और खुद भी उस आपदा का शिकार हुए। तो इस तरह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है और आईटीबीपी ने यहाँ पर तैयारी कर रखी थी, एम्बुलेंस की, स्ट्रेचर की। एसडीआरएफ के जवान हैं और यहीं पर मातली में आईटीबीपी का जो हॉस्पिटल है वहां पर इन जवानों को एडमिट कराया जा रहा है। ज्यादातर जो जवान है आप देखें, उनको पैरों में चोट लगी है, सिर पर चोट है, चेहरे पर चोट है और लेकिन ये इस बात का कहा जाएगा कि अब कम से कम ये इनको सुरक्षित 24 घंटे के बाद बचाने में कामयाबी मिली है, क्योंकि मौसम ने अब साथ दिया श्वेता। और अब यहाँ पर इन 11-12 जवानों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और आप देखें लगातार एक के बाद एक हेलीकॉप्टर। पहली प्राथमिकता जवानों को, जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की थी, उनको बचाने की थी और उसके साथ ही वापसी में जो हेलीकॉप्टर हैं उनसे कम्युनिकेशन, मेडिकल, दवाइयाँ और दूसरे जरूरी साजो सामान भी वहां पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अभी भी अगर मैं धराली की बात करूं तो उत्तरकाशी से आगे जो रास्ता है वो पूरा टूटा हुआ है, सड़क से लोग नहीं जा पा रहे हैं, प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है। एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए इन लोगों को, जवानों को बचाने का काम श्वेता किया जा रहा है। नहीं, बहुत राहत लग रही है ये बात सुन के कि जो जवान कल लापता बताए जा रहे थे और उनमें से कई जो आप बता रहे हैं कि जो मदद करते हुए उस आपदा की चपेट में आए हैं, उन सबको यहाँ पर लाया जा रहा है। चूंकि जो जैसा मंजीत भी बता रहे हैं, जो कैंप है सेना का वो भी क्षतिग्रस्त हुआ था। जिस आईटीबीपी के कैंप में इस समय मंजीत मौजूद है उत्तरकाशी में, ये बाकी इलाकों से, शहर के इलाकों से, गांव के इलाकों से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए यहां का जो अस्पताल है वहां पर इन लोगों को अभी फौरी तौर पर लेकर आया जा रहा है। मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी इस आपदा पर दी है कि धराली से अब तक 190 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। उस समय जितने लोग वहां पर मौजूद थे उसके हिसाब से ये बड़ी संख्या है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हर संभव मदद की जा रही है, ये पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। वहां पर जो लोग हैं उनसे इंटरैक्ट करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए आप देख सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। और घटना के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी घायलों को भी जो है वहां से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया जा रहा है। कुछ को वहां एम्स में जो जरूरी है उनको हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। सभी घायलों के भी स्वास्थ्य की पूरी चिंता की जा रही है। साथ में वहाँ एक पानी का जमाव भी हो गया है हरसिल के पास और उसकी सड़क पूरी तरह से, और वहाँ का जो एक हेलीपैड था वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इसी प्रकार गंगनानी के पास लाछी गाड़ पर वहाँ पुल था, वो पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गया है। पूरा संपर्क मार्ग जगह जगह पर कई स्थानों पर पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है। अभी बिजली और टेलीफोन, ये मोबाइल चूँकि वहाँ पर रिस्टोर करना है, बिजली की सुविधा अभी नहीं पहुँच पाई है। सड़कों का काम होना है। सेना के साथ मिलके हम लोग इस पर पूरा प्लान कर रहे हैं। बीआरओ भी उस काम में लगाया है। हमारा आपदा प्रबंधन, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एनएच सभी मिलकर जल्दी से जल्दी करेंगे।